कौन सा टेंस है? इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब हो कि अपने आप में पूरा। कहते हैं ना आज तो परफेक्ट तैयार हो, क्या है आज तो परफेक्ट है, खाने में ये चीज परफेक्ट लगी, ये अपने आप में परफेक्ट हो, यानी कि इसका काम हो चुका हो। क्या हो? इसमें काम हो चुका हो। जैसे पहले राम घर जाता है, पहले सेंटेंस पढ़ा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें वो काम कर रहा था। दूसरा राम घर जा रहा है, कंटिन्यूस में क्या हो रहा था? काम चल रहा था। इसमें परफेक्ट यानी कि काम पूरा हो चुका। क्या हो गया? काम पूरा हो चुका। इसकी पहचान है, इन वाक्यों के अंत में या है, ही है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आता है। जैसे हमने खाना खा लिया है, या है। क्या है? या है। अगला सेंटेंस देखो, वे घर नहीं जा चुके हैं, चुके हैं। क्या है आखिर में? चुके हैं। इसी तरह क्या आप मुझे भूल गए हो? ए हो, या हो, ये हो, ए हो आ गया इसके अंत में। तुमने कक्षा 5 कब पास की थी? तो ये थोड़ा सा अटपटा हो, इसमें सब तरह की पहचान आ जाना। तो इसमें रहा है, रही है आने का, ना इसमें था थी आने का, इसमें चुका है, चुकी है, या है, ये है, कुछ अलग तरह के वर्ड्स आएंगे। अब इसके कुछ नियम है, बहुत सारे टेंस के नियम एक जैसे ही हो। जैसे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले हमने कंटिन्यूस पढ़ा था, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी? इज आर एम। क्या थी? इज आर एम। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव और हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव और हैव। एक वचन यानी सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। जैसे सीता, गीता, मोहन, इस तरह के जो शब्द होंगे जिनसे एक के होने का पता चलेगा, उनके साथ हैज लगेगा। बहुवचन यानी कि प्लूरल के साथ, जहाँ बहुत सारे होंगे, लड़कियां, लड़के, बहुत सारी होगी लड़कियां, लड़के। आई मैंने मैं, वी मैंने हम, यू मैंने तुम, दे मैंने वे, ये भी हमारे बहुवचन में आते हैं, प्लूरल में आते हैं। इनके साथ हैव लगाएंगे। एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे कंटिन्यूस में हम क्या कर रहे थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे थे, गोइंग, कुकिंग, टीचिंग। लेकिन इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कुछ जो भी सेंटेंस के बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएंगी, स्टार्टिंग में तुम्हें उसकी थर्ड फॉर्म में बताऊंगी कि क्या हो। फिर तीसरा नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव, जिसमें नहीं आता है, ऐसे वाक्यों में नोट का प्रयोग हैज हैव के बाद करेंगे, यानी कि हैज नोट, हैव नोट। एक वचन के साथ हैज नोट और बहुवचन के साथ हैव नोट। तो नोट का प्रयोग किसके बाद होगा? हैज और हैव के बाद। नोट किसके बाद लगेगा? हैज और हैव के बाद। दूसरे हमारे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, जिनकी शुरुआत क्या से होती है। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की शुरुआत एक वचन कर्ता के लिए हैज से करेंगे, यानी कि अगर क्या राम घर जा चुका है तो उसके साथ कहीं से शुरू करेंगे? हैज से। लेकिन अगर हो गया क्या वे घर जा चुके हैं तो कहीं से शुरू करेंगे? हैव से। हमारे कर्ता के अनुसार फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव को, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को हम हैज और हैव के साथ शुरू करेंगे। छठा नियम है इंट्रोगेटिव, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में आने वाले क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्दों की अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाएंगे। जो वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह के प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, उनकी अंग्रेजी हम वाक्य के शुरू में लगाएंगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका सूत्र क्या है? सब्जेक्ट यानी कि हमारा कर्ता प्लस हैज हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हमारी? सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो जो काम कर रहा, वो घर जा रहा है, जाने का काम कर रहा, खाने का काम कर रहा, पढ़ाने का काम कर रहा, वो जो भी काम कर रहा, उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट, जो चीज सेंटेंस में बची कुची होती है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने नीचे दिया, हमने खाना खा लिया है, हमने के लिए वी लगाएंगे क्योंकि वी क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ हैव लगाया। फिर खा लिया है, टेकन, टेक मैंने खा लिया, या ईट, ईटन लगा दो। ईट मैंने खाना, ईटन द फूड या टेकन द फूड।
अब चलते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस का नियम तुम्हें पहले ही बताया गया कि है के बाद नोट लगेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैज हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या लगेगा? हैज। और अगर बहुवचन है तो क्या लगेगा? हैव। सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग कर देंगे और हैज हैव के एकदम बाद हम नोट लगाएंगे। देखो सेंटेंस में भी हैव के बाद नोट लग रहा ना, हैज हैव के एकदम बाद नोट लगेगा इसमें नेगेटिव वालों में। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो जो भी काम कर रहा, खाने का, गाने का, नाचने का, जाने का, जो भी कुछ काम कर रहा, उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और प्लस सेंटेंस का बचा कुचा हिस्सा यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट लग जाएंगे। वे घर नहीं जा चुके हैं, सबसे पहले पता चल गया हमें नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं है। क्या, क्यों, कब, कैसे कुछ तो नहीं, केवल नेगेटिव के लिए नहीं है। वे के लिए दे लगाया। दे क्या है? हमारा बहुवचन। प्लूरल है तो उसके साथ हमने क्या लगाया? हैव। दे हैव और हैव के एकदम बाद क्या लगाना हमें? नॉट। जा चुके हैं, जाने की थर्ड फॉर्म होगी गोन टू होम। ऑब्जेक्ट हो गया टू होम, लगा दिया। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कौन से होंगे? जिनकी शुरुआत क्या से होगी। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कौन से होंगे? जिनकी शुरुआत क्या से होगी। इनके शुरू में ही हैज हैव लग जाएगा। देखो नियम नंबर 5 में हमने बताया था कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की शुरुआत एक वचनकर्ता के लिए हैज से और बहुवचनकर्ता के लिए हैव से करेंगे। नियम था ना वो। अब देखो इसमें सबसे शुरू में हैज या हैव लग जाएगा। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। फरीद ध्यान कहाँ है तेरा? प्लस नोट। अगर वाक्य में नोट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ब्रैकेट में करने का मतलब यही हो, है तो लगाओ, नहीं है तो भूल जाओ। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो जो भी काम कर रहा है उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और प्लस वाक्य का जो बचा कुचा हिस्सा है वो हमारा ऑब्जेक्ट में आता है, इसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्या आप मुझे भूल गए हो? आप के लिए यू का प्रयोग करते हैं तो यू के साथ क्या लगेगा? हैव। देखो वहां यू के साथ हमने लगा रखा हैव। आई वी यू के साथ हैव लगेगा, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा। तो हैव लगा दिया, हैव यू। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। हैज हैव में से छाप लिया हमने हैव, सब्जेक्ट क्या है? यू। उसके बाद नोट तो है नहीं तो इसलिए नोट को कर दिया हमने खत्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, भूलना। क्या काम कर रहा वो? भूलने का। फॉरगॉटन। थर्ड फॉर्म फॉरगेट की फॉरगॉटन होगी, फॉरगॉटन। ऑब्जेक्ट क्या बचा? मुझे, मी। रख दिया। अब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, दूसरे तरीके के इंट्रोगेटिव जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ सेंटेंस में आता है। तुमने कक्षा 5 कब, देखो बीच में आ गया ना कब, तो ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले तो डब्लू खानदान के वर्ड लगाएंगे, यानी कि व्हेन कब, व्हाई क्यों, व्हाट क्या, वेयर कहाँ। व्हेन कब, जो भी डब्लू से शुरू होने वाले वाक्य है, जो बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, जो भी कुछ आया उसकी इंग्लिश सबसे शुरू में लगाएंगे। प्लस हैज हैव। लेकिन हैज हैव लगाने से पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट क्या है। एक वचन है तो क्या लगाएंगे? हैज। एक वचन है तो क्या लगाएंगे? और बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? हैव। प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे फिर हम। फिर अगर नोट है सेंटेंस में तो लगाओ, नहीं है तो उसे खत्म कर दो। प्लस वो जो काम कर रहा है उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी वर्ब की, और प्लस बचा कुचा हिस्सा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे तुमने कक्षा 5 कब पास की थी, सबसे पहले तो हमने देख लिया की थी आ गया, यानी कि हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमने देखा बीच में कब आ गया, क्या है? सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। क्या है? सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। अब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम इस कब की स्पेलिंग लगाएंगे। कब की स्पेलिंग लगाई? व्हेन। अब हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ क्या लगाएंगे? हैज की हैव? हैव लगा दिया। फिर तुमने की स्पेलिंग लगाई यू। देखो डब्लू टाइप, डब्लू खानदान का हो गया व्हेन। फिर हैज हैव में से हमने हैव लगा दिया क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या था? यू। सब्जेक्ट लगा दिया यू। नोट है नहीं तो इसे हमने खत्म कर दिया। थर्ड फॉर्म पास की थी, क्या काम करना वो? पास करने का। तो पास की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट। पास्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा? कक्षा 5 क्लास 5। ये पूरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। समझ आया भाई? अब इसके नियम को एक बार दोबारा रीडिंग करो और जिनका नहीं उतरा वो कंप्लीट करो। उसके बाद में इसके 5 सेंटेंस तुम्हें दूंगी, उन्हें तुम बनाओगी। ठीक है?